द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाभ के पद पर। क्या होता है लाभ का पद, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, किन किन सांसदों को या विधायकों को या शीर्ष पदों पर विराजमान व्यक्तियों को इस पद को छोड़ना पड़ा, कितनी बार इसमें संशोधन हो चुका है, किन किन पदों को लाभ के पद से बाहर किया गया है, सभी बिंदुओं को देखेंगे। और आपको बता दें यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2019 में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। ये टॉपिक काफ़ी विवादित रहता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है लाभ का पद। तो सबसे पहले हम देखेंगे केस स्टडी। केस स्टडी के बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे लाभ के पद की, और इसका विनिश्चय कौन करता है, संवैधानिक स्थिति क्या है, कितनी बार इसमें संशोधन हुआ, सभी बिंदुओं को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था किनको, 2 शिवसेना नेताओं को, और इनके द्वारा लाभ का पद धारण करने के आरोप में इनको इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है। इसके अलावा 2018 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण राष्ट्रपति जी ने अयोग्य डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया। ठीक है। इनकी एमएलए की जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा जुलाई 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन की एमपी की सदस्यता रद्द कर दी, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। कारण क्या था, शिबू सोरेन झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। ठीक है, जो कि एक लाभ का पद है। इसके बाद हम देखेंगे यूपीए 1 के कार्यकाल के दौरान 2006 में लाभ के पद का विवाद होने की वजह से सोनिया गांधी को एमपी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर के रायबरेली से पुनः चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि सोनिया गांधी सांसद होने के साथ साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पद पर भी बनी हुई थी, जो कि एक लाभ का पद है। इसके अलावा 2006 में जया बच्चन को भी अपने पद से हटना पड़ा था। कारण क्या था, जया बच्चन जी राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ यूपी फिल्म विकास निगम यानी कि यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्ष भी थी। यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक लाभ का पद माना जाता है। इसके अलावा 2017 में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने सीधी जिले, मध्य प्रदेश के सीधी जिले की श्रीमती रीति पाठक की एमपी की सदस्यता को रद्द कर दिया। कारण क्या था, श्रीमती रीति पाठक जी जिला पंचायत की अध्यक्ष थीं। ठीक है, जो कि एक लाभ का पद माना जाता है। श्रीमती रीति पाठक ने जिला पंचायत की अध्यक्षता से त्यागपत्र नहीं दिया था। ठीक है, जिसके चलते उसकी एमपी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं आखिर क्या होता है लाभ का पद। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 फर्स्ट ए में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, कब, यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधीन, ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति को, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर है जहां उसे अलग से वेतन मिलता है, अलग से भत्ते मिल रहे हों या किसी अन्य तरह की सुविधाएं मिल रही हों, तो इसे कहते हैं लाभ का पद। और यदि व्यक्ति एमपी चुना जाता है, एमएलए चुना जाता है या एमएलसी के लिए उसे नॉमिनेट किया जाता है, और इसके अलावा वो किसी ऐसे पद पर भी है जो कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन है, जहां उसे अलग से वेतन भत्ते और सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसकी सांसद की या विधायकी की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि व्यक्ति 2 जगह से वेतन भत्ते या सुविधाएँ नहीं ले सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से आधार हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर इसे लाभ का पद माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ये हम देखेंगे, जिस पद पर भी व्यक्ति विराजमान है, क्या उस पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त करने का सरकार का अधिकार है, जिस पद पर व्यक्ति बना हुआ है। यदि उस पद को नियुक्त करने का सरकार का अधिकार है तो इसे लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है।
क्या पदधारक को उसके पद से हटाने या पद मुक्त करने का सरकार को अधिकार है? यदि हाँ, सरकार को अधिकार है तो उसे लाभ का पद माना जाता है। क्या पदधारक को सरकार वेतन देती है? यदि सरकार वेतन दे रही है तो उसे लाभ का पद माना जाता है। ठीक है, उस पदधारक के जो भी कार्य हैं, क्या वो कार्यों को सरकार के लिए कर रहा है? यदि हाँ, तो उसे लाभ का पद माना जाता है। क्या सरकार उसके कार्यों के तरीकों पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है? यदि हाँ, तो उसे लाभ का पद माना जाता है। याद रखिएगा, ये पांचों बातें यदि हों या इनमें से कोई एक बात भी हो तो उसे लाभ का पद माना जाता है। एक लाइन में कहें, यदि सरकार किसी ऐसे पद, कोई ऐसा पद जिसमें सरकार उसे नियुक्त कर रही है, सरकार ही उसे पद मुक्त कर रही है, सरकार ही उसे वेतन दे रही है, सरकार के लिए ही कार्य कर रहा है और सरकार ही उस पद पर कंट्रोल भी रखती है, तो ऐसे पद को लाभ का पद माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आखिर इसका विनिश्चय, लाभ के पद का विनिश्चय कौन करता है और इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में इस विनिश्चय की बात कही गई है। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 खंड 1 जिसमें परिभाषा दी गई है उसमें उल्लिखित किसी डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो इसका विनिश्चय राष्ट्रपति करेगा। यह प्रश्न राष्ट्रपति के विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति का विनिश्चय ही अंतिम विनिश्चय होता है। याद रखिएगा यहाँ पर एक बात वो ये कि राष्ट्रपति यहाँ जो भी विनिश्चय करता है वो इलेक्शन कमीशन की सलाह के अनुसार करता है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की जो सलाह है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। यह निर्वाचन आयोग की राय जो है ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 9A, इस सेक्शन को भी याद रखिएगा, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 191 फर्स्ट ए, ये दो अनुच्छेद हैं जो सांसदों को और विधायकों को अन्य पद ग्रहण करने से रोकते हैं। यदि आप सांसद चुने गए हैं या विधायक चुने गए हैं तो आप अन्य पद नहीं ग्रहण कर सकते जो कि सरकार के अधीन हों या राज्य सरकार के अधीन हों। कहने का भाव ये है, कोई भी सांसद या विधायक दो जगहों से वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, यदि ऐसा करता है तो उस सांसद की सदस्यता या विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 लाभ के पद के आधार पर कई पदों को अयोग्यता से छूट देता है। उनमें कुछ पद ऐसे हैं जिनमें है राज्य मंत्री या उप मंत्री, इसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। संसदीय सचिव, ठीक है, और संसदीय अवर सचिव, इन्हें भी लाभ का पद नहीं माना जाता है। संसद में मुख्य उप सचेतक जिसे व्हिप कहा जाता है, प्रत्येक पार्टी का व्हिप होता है, इसे भी लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के कुलपति, वाइस चांसलर, एनसीसी के अधिकारी और टेरिटोरियल यानी कि प्रादेशिक सेना के अधिकारी, इसे भी लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, सरकार द्वारा गठित सलाहकार समितियों के अध्यक्ष और सदस्य जब वे प्रतिपूरक के अलावा कोई शुल्क ना ले रहे हों या कोई रिम्यूनरेशन ना ले रहे हों तो लाभ का पद नहीं माना जाता है। यदि सरकार द्वारा गठित सलाहकार समितियों, एडवाइजरी कमेटीज़ में व्यक्ति रिम्यूनरेशन भी ले रहा है यानी कि पारिश्रमिक भी ले रहा है, फीस भी ले रहा है, या केवल पारिश्रमिक ले रहा है या फिर केवल फीस ले रहा है या इसके अलावा कोई अन्य सुविधाएं ले रहा है तो उसे लाभ का पद माना जाएगा। सलाहकार समितियों में आप अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं तो बस केवल कंपेंसेटरी आप ले रहे हों, इसके अलावा शुल्क ना ले रहे हों, कोई पारिश्रमिक ना ले रहे हों, कोई भत्ता वेतन ना ले रहे हों, कोई अन्य सुविधाएं ना ले रहे हों, ये कंडीशन है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2019 में स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट था, तो उपयुक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन हो चुका है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, जब से ये एक्ट बना है इसमें 5 बार संशोधन हुआ है। 1960 में पहली बार, फिर 1992 और 93 में। ठीक है, इसके अलावा 2006 में, फिर उसके बाद 2013 में आखिरी बार संशोधन हुआ था। इस बात को याद रखिएगा।
इन वर्षों को याद रखिएगा। इसके अलावा इस बात को भी याद रखिएगा, भारत के संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो लाभ का पद है, इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट में आपसे कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था लाभ का पद से संबंधित सभी बिंदु। उम्मीद करता हूँ लाभ के पद को आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरीज रहती है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।